हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश की 30 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, अन्य राज्यों से भी इंपॉर्टेंट नई जानकारियां जानेंगे। दोस्तों आपको बता दें, महिलाओं को फ्री एलपीजी सिलेंडर देने के लिए सरकार ने ऐलान कर दिया है। होली में फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। इसके साथ ही किसान का आंदोलन होने वाला है। 13 फरवरी को हरियाणा समेत कई जिलों में इंटरनेट बंद होगा। आइए सब कुछ जानते हैं। किसान निधि का पैसा कब मिलेगा और राशन आपको किस तारीख से मिलने वाला है, क्योंकि फरवरी की 11-12 तारीख तक बीत चुका है लेकिन अभी तक राशन नहीं मिला। तो कब से मिलेगा? और ईपीएफओ के करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कुछ बैंकों ने एफडी रेट भी बढ़ा दिया है। वही ओवैसी ने बाबरी मस्जिद के जिंदाबाद के नारे लगाने पर क्या बवाल हो गया, ये सब कुछ जानते हैं। बने रहिएगा अंत तक दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो किसान संगठनों का 13 फरवरी को दिल्ली कूच। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद होगा। ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। जी दोस्तों, एडीजीपी ममता सिंह ने कहा कि सभी नागरिकों को इन व्यवस्थाओं के बारे में पहले से सूचित किया जा रहा है ताकि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इसका ध्यान जरूर रखें। किसान संगठनों द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली कूच के आह्वान के चलते हरियाणा पुलिस ने यात्रियों की सुविधा को लेकर एहतियात के तौर पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा हरियाणा के 7 जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद रहेगी। जी हां, मुख्य मार्गों का उपयोग अति आवश्यक स्थिति में ही करने की सलाह दी गई है। वही अगर आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और महिला हैं तो फ्री गैस सिलेंडर का आपको लाभ मिलेगा। यूपी सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, होली से पहले आपको फ्री गैस सिलेंडर यूपी सरकार देने जा रही है। आपको लगभग 937 रुपए का फायदा मिलेगा, लेकिन आपको अपने पैसे का ही गैस सिलेंडर लेना होगा। जी दोस्तों, खुशखबरी है क्योंकि फ्री एलपीजी सिलेंडर लेने का मौका है आपके पास। इस तारीख तक आप आवेदन कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट कौन कौन सा जरूरी है ये सब कुछ जानेंगे। दरअसल अगर आप भी यूपी के फिरोजाबाद या किसी भी जिले में रहते हैं, किसी भी जनपद में रहते हैं, तो सरकार उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर दे रही है। कुछ लोगों को तो अभी भी दिवाली वाला फ्री गैस सिलेंडर मिल रहा है क्योंकि उन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई थी, उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे। उन लोगों को 15 फरवरी तक आवेदन करने का मौका मिला है। साथ ही बताया गया है कि उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी गैस एजेंसियों से पहले पैसे देकर सिलेंडर खरीदेंगे, उनको बैंक अकाउंट में सब्सिडी के रूप में पैसा वापस मिल जाएगा। यानी आपको सबसे पहले अगर होली वाला फ्री गैस सिलेंडर चाहिए तो उज्ज्वला लाभार्थियों को अपने पैसे का ही गैस सिलेंडर लेना होगा और सरकार उसके बाद सब्सिडी के रूप में आपके खाते में पूरा पैसा डाल देगी और आपका फ्री गैस सिलेंडर हो जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग दिवाली वाले समय में चूक गए थे, इसलिए आप होली में पहले से ही आवेदन करके गैस सिलेंडर बुक कर लीजिएगा। ई-केवाईसी कराना जरूरी है। आपको बता दें, ई-केवाईसी के बिना आपको फ्री गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। आधार कार्ड, गैस कनेक्शन की फोटोकॉपी, बैंक की पासबुक के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन सहित अन्य जरूरी कागजात जमा करने होंगे। गैस सिलेंडर की सब्सिडी लाभार्थी के खाते में वापस आएगी। तो पीएम किसान सम्मान निधि गांवों में लगाए जा रहे हैं शिविर। जी हां, कैंप लग रहा है किसान सम्मान निधि का। 10 दिन में लगभग 76 लाख किसानों की ई-केवाईसी होगी क्योंकि अब खाते में पैसा भी आने वाला है। या दोस्तों, 10 दिन के भीतर गांवों में कैंप लगाए जाएंगे। सभी प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है ताकि किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल सके। 19 राज्यों के इन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई, इस वजह से इनकी किसान निधि अटक सकती है। दोस्तों आपको बता दें, जल्द ही किसान निधि का पैसा आने वाला है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 27 फरवरी से 5 मार्च के बीच में किसान निधि का पैसा आ जाएगा, क्योंकि पिछली साल 2023 में भी 27 फरवरी तक पैसा आ गया था। हालांकि इस बार होली 25 मार्च को है। सरकार पहले या दूसरे हफ्ते तक पैसा दे देगी। देखिए, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि आईसीआईसीआई बैंक में अगर हम 1 साल के लिए 5 लाख रुपए डालते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो आपको बता दें, प्राइवेट सेक्टर का आईसीआईसीआई बैंक 1 साल की एफडी पर 7.5% से ज्यादा का ब्याज देता है, यानी 7.40% का ब्याज मिलेगा। 2 साल से अधिक अवधि की एफडी पर आपको 7% ब्याज दर पर ऑफर किया जा रहा है। बैंक की नई दरें 8 फरवरी को लागू हो गई है। आईसीआईसीआई बैंक की 1 साल की एफडी पर आपको 1 लाख रुपए डालने पर 1,07,608 रुपए मिलेगा। वही आईसीआईसीआई बैंक की 1 साल की एफडी पर अगर आप 5 लाख रुपए डालते हैं तो 5,38,039 रुपए मिलेगा। वही अगर आप 1 साल के लिए एफडी पर 10 लाख रुपए डालते हैं आईसीआईसीआई बैंक में तो 10,76,000 रुपए मिलेगा। तो दोस्तों, बैंक एफडी के बारे में बता दें तो एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है। एफडी पर ब्याज दर में 0.25% बीपीएस की बढ़ोतरी कर दी गई है। एचडीएफसी बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की जमा राशि यानी एफडी पर निश्चित अवधि पर सावधि जमा 25 आधार का बेसिस पर बढ़ोतरी की है। यह 9 फरवरी को लागू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बैंक के 7 दिनों से लेकर 10 साल की एफडी पर आपको 3.5% से लेकर 7.25% तक का ब्याज मिलेगा। बैंक ने 18 महीने से 21 महीने के लिए भी 7% बढ़ाकर 7.25% तक का ब्याज दे रही है। 1 वर्ष से 15 महीने के कम के बीच में मैच्योर होने वाली एफडी पर आपको 6.60% का ब्याज मिलेगा। यानी कि आप चाहे तो इसमें पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। अच्छा रेट हो गया है।
तो फरवरी में राशन योजना के बारे में अपडेट जान लीजिए, क्योंकि इस बार फरवरी महीने में राशन वितरण काफी देरी से शुरू हो रहा है। इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण गेहूं चावल के साथ बाजरे के वितरण का है, जिसमें एक यूनिट पर सिर्फ 1 किलो गेहूं और 1 किलो बाजरा मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही हर राशन की कोटे की दुकानों पर नई ई-पॉस मशीन लगाई जा रही है, जिसमें पर्ची भी निकलेगी। अगर आप अंगूठा लगाएंगे, जितना राशन आपको देना है, अगर उतना राशन नहीं होता तौल में तो आपका राशन सक्सेस नहीं होगा, पर्ची नहीं निकलेगी। इस वजह से कोटेदारों के पास समस्या आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, इस बार जो राशन वितरण है वो 13 से 14 फरवरी के बीच में वितरण शुरू होगा। यानी अभी तक कोई भी डेट नहीं आई है और 14 तारीख तक कोटेदार से बात करने पे पता चला है कि राशन मिलेगा। यानी कि फरवरी में राशन वितरण में कई सारे अपडेट अभी आना और बाकी हैं। अगर आप एक अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं तो आपको इस बार बाजरा, गेहूं, चावल मिलेगा और वहीं पर पात्र गृहस्थी वालों को यूनिट के हिसाब से 1 किलो गेहूं और 1 किलो बाजरा दिया जाएगा। हालांकि गरीबों को और संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए आटा महंगा था। गेहूं को पिसवा कर वो आटे का इस्तेमाल कर पा रहे थे, लेकिन अब गेहूं भी कम मिलेगा। इस वजह से उनको आटे की समस्या आएगी। हालांकि आपको बता दें, अब राशन पूरा मिलेगा। जितने भी यूनिट हैं, 5 हैं, 6 हैं या 7 हैं, उतने ही 25, 30 या 35 किलो तक राशन मिल जाएगा। पर्ची निकलने पर ही आपको पूरा राशन दिया जा रहा है, यानी कि कोई भी कटौती अब नहीं हो पाएगी। वही दोस्तों, डायबिटीज रोगियों में किडनी, आंखों की समस्या का कम हो जाएगा खतरा। वैज्ञानिकों ने खोज लिया है कारगर उपाय। जी हां, डायबिटीज वैश्विक स्तर पर बढ़ती गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। आंकड़ों से पता चला है कि 20 से 79 वर्ष के लगभग 537 मिलियन से ज्यादा अधिक वयस्क डायबिटीज की समस्या से गुजर रहे हैं। यानी कि हर 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति डायबिटीज का शिकार है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि डायबिटीज गंभीर क्रोनिक समस्या है, तो इसके कारण शरीर से कई तरह के अंगों पर नकारात्मक असर पड़ता है। इन जोखिम से बचाव के लिए विशेषज्ञों ने एक खास दवा की खोज की है, जो डायबिटीज की जटिलताओं को कम करने में मददगार हो रही है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये दवा मधुमेह जैसी रोगियों के अत्यंत लाभकारी हो सकती है। तो ईपीएफओ के करोड़ों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। ईपीएफओ ने 2023-24 के लिए ब्याज दर 8.25% तय कर दिया है। देश के रिटायरमेंट फंड निकायक ईपीएफओ ने शनिवार को साल 2023-24 के लिए ब्याज दर तय कर दी है। यह ब्याज दर 8.25% रहेगी। यह बीते 3 वर्षों में सबसे ज्यादा है। मार्च 2023 में कर्मचारी भविष्य निधि फंड ने सरकार के 2022-23 के लिए ब्याज में 8.15% तय किया गया था। 2021-22 के लिए यह 8.10% था, लेकिन अब 8.25% होगा। शनिवार को सीबीटी की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। तो रामलला की आंखें सोने चांदी के हथौड़े छेनी से तराशी गई। अरुण योगीराज ने तस्वीर शेयर की है। उन्होंने लिखा कि इन्हीं की मदद से दिव्य आंखों को उकेरा गया है। अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित की गई रामलला की मूर्ति बनाने वाले कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक हथौड़े और छेनी की तस्वीर शेयर की। योगीराज ने बताया कि इस हथौड़े और छेनी से उन्होंने रामलला की आंखें तराशी हैं। अच्छा भाई दोस्तों, ओवैसी बोले क्या मोदी सिर्फ एक मजहब की सरकार है? बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे भी लगाए। शाह ने कहा हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए। संसद में बजट सेशन के आखिरी दिन शनिवार को राम मंदिर निर्माण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। दोपहर 2:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह 30 मिनट बोले। उन्होंने कहा, गुजरात में एक कहावत है कि हवन में हड्डी नहीं डालते। जब पूरा देश आनंद में होता है तो इसमें शामिल हो जाइए, इसी में भलाई है। शाह से पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में अपनी बात रखी। उन्होंने 2 बार बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने मोदी सरकार से सवाल पूछा कि क्या मोदी सरकार सिर्फ एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के धर्मों को मानने वाली सरकार है? देखिए, अमित शाह और असदुद्दीन ओवैसी के बयान भी यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे, जिसमें अमित शाह ने कहा देश की कल्पना राम के बिना नहीं कर सकते, तो वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मैं राम की इज्जत करता हूँ लेकिन नाथूराम से नफरत करता हूँ। उसने उस व्यक्ति की हत्या की थी जिसके आखिरी शब्द भी हे राम थे। तो आम आदमी पार्टी ने भी इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। पंजाब चंडीगढ़ में सीट शेयरिंग से इनकार कर दिया है। लुधियाना में ऐलान कर दिया गया है सभी 14 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है। तो आम आदमी पार्टी यानी AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी दलों से गठबंधन यानी इंडिया को झटका दे दिया है। केजरीवाल ने पंजाब और चंडीगढ़ में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग से इनकार किया है। तो लोकसभा चुनाव से पहले CAA लागू हो जाएगा, नोटिस इसकी आ जाएगी। किसी को भी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, ऐसा अमित शाह ने कहा है। नागरिकता कानून को लेकर अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में CAA का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा बीजेपी को मिलेगी 370 से ज्यादा सीटें, ऐसा भी अमित शाह ने बयान दिया है। गांधी परिवार को नहीं है भारत जोड़ो यात्रा निकालने का अधिकार, गठबंधन पर भी बोले हैं अमित शाह। वही पाकिस्तान में गठबंधन सरकार के आसार हैं। सेना प्रमुख ने नवाज शरीफ का समर्थन किया। नवाज शरीफ ने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों से पाकिस्तान को मौजूदा कठिनाइयों से बाहर निकालने के लिए हाथ मिलाने की अपील की है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के आम चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के मद्देनजर सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने गठबंधन सरकार बनाने के पहले प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के आह्वान का समर्थन किया है।
तो आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं। पार्टी के विरोध में बयानबाजी की थी जो उनको अब पड़ा है भारी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पिछले दिनों कल्की धाम के कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से 6 साल निष्कासित कर दिया गया है। तो यूपी में कल से बदलेगा मौसम, 4 दिन बारिश के आसार हैं, नहीं थमेगी हवा की रफ्तार। उत्तर प्रदेश के मौसम में कल से फिर से बदलाव देखने के संकेत मिल रहे हैं। सर्द पछुआ और गर्म पूर्वा के टकराव से प्रदेश में कुछ इलाकों में 12 से 15 फरवरी के बीच में बारिश का सिलसिला चलेगा। तो जिसे 22 साल बाद लौटा बेटा समझ रहे थे वो ठग निकला है। साधु वेश में आए नफीस को पुलिस ने जेल भेज दिया है। खुद को गायब हुआ बेटा बताकर ठग ने सन्यासी छोड़ने के लिए मठ की तरफ से रखी गई शर्त बताई। उन्होंने कहा कि झारखंड के मठ को 10 लाख रुपए रकम चुकाने के बाद वह घर पर रह सकता है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े, वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा दोस्तों। मिलते हैं नए अपडेट में, धन्यवाद।